आज 10,000 विलेजेस ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट हो गया है और उसी तरीके से रेल बजट 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है। एयरपोर्ट्स में पिछले 9 सालों में 8 एयरपोर्ट्स बने हैं, नॉर्थ ईस्ट में 8 एयरपोर्ट्स बने हैं और उन्नति में जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पैसा खर्च करते हैं उसमें 10,000 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट, वो हमको ध्यान में रखना है। Friends, when I am talking about all this, I would like to talk about the country also. You will be happy to note that after the corona pandemic, कोरोना के त्रासदी के बाद अमेरिका की इकोनॉमी लड़खड़ा गई है। उनका जीडीपी आज 1% पर खड़ा है। आज यूरोप की इकोनॉमी लड़खड़ा गई है। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया की भी इकोनॉमी लड़खड़ा गई है। जापान की इकोनॉमी लड़खड़ा गई है। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी लड़खड़ा गई है। लेकिन इंडिया मोदी जी के नेतृत्व में 11th इकोनॉमिक पावर से बढ़कर के आज 5th इकोनॉमिक पावर बन गया। And when you will make the government in Sikkim also, you remember when Prime Minister Modi will become in 2024, third time Prime Minister, India's economy will reach the third largest economy in the world. Steel manufacturing mein we are number 2. From number 4 we have reached number 2. In automobile market we have defeated Japan. अब हम ऑटोमोबाइल मार्केट में नंबर 3 हैं। हमसे आगे सिर्फ अमेरिका है और चाइना है और नंबर 3 पर हम खड़े हैं। उसी तरीके से मोबाइल इंडस्ट्री में आपके पास 10 साल पहले 10 years back you all had mobiles in which it was written made in China. Now you have mobile where it is written made in India. 97% of mobiles are being manufactured in India. India, Bharat has become the dispensary of the world. The pharmaceuticals, जो दवाई है, दुनिया की दवाई, 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है दवाइयों का। दुनिया को सबसे सस्ती और इफेक्टिव, most cheapest and most effective medicine is being manufactured in India and exported to the tune of 138% more. पेट्रोकेमिकल्स में हम 106% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है और इसी तरीके से हम देश में एक आर्थिक विकास के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे डीआर थापा जी ने आपसे चर्चा की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 15,000 किसान को, वैसे सारे देश में 11 करोड़ 78 लाख किसान को मिल रहा है और यहां पर 15,000 किसान को 6,000 रुपीज पर ईयर किसान सम्मान निधि के तहत मिल रहा है। उज्ज्वला में यू हैव गॉट, दिस इज विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। उज्ज्वला में 14,000 गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, 14,000 गैस के कनेक्शन दिए गए और उसी तरीके से जल जीवन मिशन में 47,000 टैप कनेक्शन सिक्किम में दिए गए हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। आई बिकेम एन एमएलए इन 1993 and in that time in 1993 when I became an MLA, at that time my BDO, मेरा BDO होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आके मेरे को बोलता था कि नड्डा जी, यू हैव बीन ग्रांटेड 2 इंदिरा आवास योजना, 2 in 1 पंचायत, सो काइंडली लेट मी नो द नेम्स, आप नाम बताओ जिनको हमको इंदिरा आवास योजना देना है। और मैं कहता था भैया तू ही रख ले इसको, 1 अनार 100 बीमार, मैं किसको बांटूंगा, यहां तो हमको हर एक को चाहिए। और आज पीएम मोदी के नेतृत्व में यू विल बी हैप्पी टू नोट दैट टुडे 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना घर बने, 4 करोड़। एंड यू विल बी हैप्पी टू नोट दैट 1,700
1700 houses have been constructed in Sikkim itself. आयुष्मान भारत, अभी हम मैनिफेस्टो की बात पर आएंगे, लेकिन आयुष्मान भारत, 55 crore people. Again, I will talk about when I was an MLA. What used to happen? We used to write letter. हम चिट्ठी लिखते थे. आप भी दिलीप जी लंबे समय से MLA रहे, आप MLC रहे हो, आपको मालूम. आप चिट्ठी लिखते थे. क्या लिखते थे? ये बहुत गरीब है, ये टैक्सी ड्राइवर है, इसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, इसका बाईपास होना है, इसका किडनी ऑपरेशन होना है, इसको 2 लाख रुपए दीजिए, इसको 3 लाख रुपए दीजिए. और मुख्यमंत्री हमको देते थे 75,000, 1 लाख. अब 2 लाख मैं कहां से लाऊं? तो न मरीज बचता था, न इलाज होता. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तो उन्होंने हमको काम दिया, टास्क दिया, डू बड़ा काम करो. और उनके नेतृत्व में उन्होंने ये तय किया कि भारत, इंडिया अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में, सारी दुनिया में हेल्थ कवरेज में नंबर 1 पर खड़ा है. नंबर सबसे बड़ी हेल्थ. 55 crore people, 40% of Indian population, the poor marginal section of the society. कौन है ये लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, मैकेनिक, बार्बर, ऐसे गरीब लोग, रैग पिकर, जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, रैग पिकर, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने हर साल 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत में गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए इलाज के लिए. World's largest health coverage program has been given, and you will be happy to note that in Sikkim 40,000 families are covered under Ayushman Bharat. 40,000. उसी तरीके से अभी हमारे थापा जी बात कर रहे थे, मैं थापा जी को बताना चाहूंगा, आपके यहां टैक्स का डिवोल्यूशन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में 6 times इंक्रीज किया है. 6 times. आपके यहां गैंगटॉक और नामची को स्मार्ट सिटी में बनाया गया है. उसी तरीके से 46 विलेजेस को, अब आप देखिए कैसे बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में अपना नजरिया बदलती है. वी यूज्ड टू टॉक, हम लोग बात करते थे, इंडियाज लास्ट विलेज, इंडियाज लास्ट विलेज, इंडियाज लास्ट विलेज. बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे कि नहीं? आज हम बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट विलेज, वाइब्रेंट विलेज. इसके लिए काम होगा. और आपको जानकर के खुशी होगी कि 4,500 crore rupees have been kept only for the development of the first village, which is the vibrant village. और आपके यहां सिक्किम में 46 वाइब्रेंट विलेजेस को ढूंढा गया है जहां पर हम काम कर रहे हैं. उसी तरीके से हाईवेज में 5 times द बजट हैज बीन इंक्रीज्ड. और अगर मैं बात करूं रांगपुर रेलवे स्टेशन की, तो उसको रांगपुर रेलवे स्टेशन, आपने याद रखना मेरी बात, अमृत भारत के कार्यक्रम स्कीम में उसको रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है. वेरी सून यू विल फाइंड दैट रांगपुर रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट में कोई अंतर नहीं होगा. वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बनेगा. इस तरीके से अभी रोपवेज में काम चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. उसी तरीके से अटल सेतु कनेक्टिंग सिक्किम एंड दार्जिलिंग 133 crore rupees उसके लिए भी दिया गया है. नेशनल हाईवे 717A प्रोजेक्ट 2,408 crore rupees दिया गया है. सिक्किम में अंडर नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर में 244 crore rupees दिया गया है. और उसी तरीके से ये जो बैंकॉक यंग हमारा अपना एयरपोर्ट है, इस पर 550 crore rupees आर बीइंग स्पेंट. हाउ मच? 550 crores. उसी तरीके से कृषि उड़ान के दृष्टि से हम एनहांस कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 450 crore rupees इसके लिए दिया गया है. हमारे लार्ज
कार्डामोम के लिए, अब GI टैग उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो बहुत तरीके से सिक्किम के विकास के लिए काम हुआ है। और ये सब बातें जो मैं कह रहा हूं, ये सारी बातें नॉर्मल बजट को छोड़ करके किया गया है, नॉर्मल बजट को हटा करके किया गया है। अंडर द सेंट्रल स्कीम्स आपको पैसा दिया गया है। इसलिए आप बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में सिक्किम आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इंटरनेट में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हर दृष्टि से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हम आपको सामने ये कहना चाहते हैं, ये जो मैनिफेस्टो है, इस मैनिफेस्टो में हमने पहला बात कही है कि वी विल सेफगार्ड द एसेंस एंड द सब्सटेंस एंड द स्पिरिट ऑफ 371F। इसके लिए हम काम करेंगे। वी विल, इन कोलैबोरेशन विद दिस सेंट्रल गवर्नमेंट, वी विल एस्टैब्लिश an Indian Institute of Management of world class here in Sikkim. We will establish National Institute of Design for the development and for vocational in Sikkim. और उसी तरीके से यहाँ के युवाओं को पोटेंशियल देने के लिए और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को भी हम यहाँ स्थापित करेंगे। उसके लिए हम करेंगे। ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो आपको 6,000 रुपीज पर ईयर मिल रहा है, एवरी 4th month you get 2,000. Now you will get every year, it will be enhanced from 6,000 to 9,000 rupees किसान सम्मान निधि के लिए इसको बढ़ा दिया जाएगा। और उसी तरीके से सिक्किम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए हम 500 करोड़ रुपीस का कॉर्पस रखेंगे, 500 करोड़ रुपीस का, और हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को रीवैम्प करेंगे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर भारत सरकार के तरफ से हम इस्टेब्लिश करेंगे रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज। इसको भी हम, जहां हम फुल डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को हम पूरा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। हम एम्पावर करेंगे वुमेन को और 15,000 लखपति दीदी हम सिक्किम में बनाएंगे। इसके लिए भी हम काम करेंगे। Who will be having 1 lakh rupee earning per year। और उसी तरीके से we will create 25,000 jobs opportunities for women and youth in the next 5 years। और हम महिला सशक्तिकरण के लिए वुमेन लेड एंड वुमेन रन अम्मा कम्युनिटी कैंटीन्स विल प्रोवाइड सब्सिडाइज थाली एट ₹5 पर मील। इसको भी हम कम्युनिटी कैंटीन चलाएंगे, इसके लिए भी हम काम करेंगे। और हम प्रपोज सिक्किम इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंसेंटिव और कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ेंगे। वी विल लॉन्च सिक्किम गति शक्ति मास्टर प्लान टू इंश्योर मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स ऑफ रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज। इसके लिए हम काम करेंगे। इस दृष्टि से विकास के हम नए नए आयाम अपने मैनिफेस्टो में हम लिख रहे हैं। लेकिन आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, इनफ इज इनफ। यू हैव टू कम टू द मेन स्ट्रीम। और मेन स्ट्रीम है भारतीय जनता पार्टी एंड द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। रीजनल पार्टीज इनफ हो गई। इनफ हो गया कि नहीं हो गया? इनफ। यू वांट मेन स्ट्रीम पार्टी और नॉट? आपको मेन स्ट्रीम पार्टी की तरफ ध्यान देना होगा। इसलिए इनको गुड बाय कहिए और भ्रष्टाचार को भी गुड बाय कहिए। वी विल प्रोवाइड यू क्लीन, people oriented, full of progress, full of peace, full of infrastructure, full development and mainstreaming of Sikkim. That is what I promise
टू बाय बाय भारतीय जनता। सो गॉन आर दोज डेज, उनको गुड बाय कहिए। इसको खरीदा, उसको बेचा, इसको ये किया, उसको वो किया, करप्शन किया, इधर किया, उधर किया, सबको कहिए गुड बाय एंड लेट लोटस ब्लॉसम, कमल खिले, इसके लिए हमको काम है। और एक बात और बता दूं, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। कोई बोलता है मेरा एमपी जीतेगा तो मंत्री बनेगा, फलाना बनेगा, क्वेश्चन डज नॉट अराइज, प्रश्न नहीं उठता है। अगर कोई बनेगा तो कमल का फूल बनेगा, ये आप ध्यान रखें। और नेपाल जी ने जो पुरानी बातें उठाई हैं, जो पुराने मुद्दे उठाए हैं, मैं अश्योर करता हूं कि उसको भी मैं गंभीरता पूर्वक रखूंगा और उसको आगे पूरा करूंगा। तो इस मैनिफेस्टो के साथ भारतीय जनता पार्टी आपको अश्योर करती है, अगर भारतीय जनता पार्टी को आप सरकार में लाते हैं तो यू विल हैव विलेजेस विच विल बी मोस्ट मॉडर्न विलेजेस, फुल ऑफ फैसिलिटीज। If you elect Bharatiya Janata Party, you will have empowered women. If you elect Bharatiya Janata Party, you will find youth full of aspirations and his aspirations being fulfilled. If you bring Bharatiya Janata Party, you will find farmers mainstreaming होगा farmers का. If you elect Bharatiya Janata Party, you will find tourism will flourish. If you elect Bharatiya Janata Party, you will find organic farming. This will become an export hub for the world. That we have to understand.